Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Welcome back to my channel Unknown Study. My name is Khizar Tarek. Today we will do the topic equilibrium and its type. तो सबसे पहले definition which force and torque act together but there is no change in the translational or rotational motion of a body is called equilibrium. यानी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रांसलेशन यानी लीनियर फॉर्म में रोटेट करी हो और रोटेशनल यानी सर्कुलर पाथ में मूव करी हो तो उसमें चेंज ना आए, मगर बॉडी फोर्स और टॉर्क एक्ट करा हो उनके ऊपर साथ, ऑल टुगेदर साथ। और हमारे पास इक्विलिब्रियम दो टाइप्स की हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक्स की भी दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल और दूसरी रोटेशनल। अभी हम पढ़ते हैं स्टैटिक क्या होती है। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, स्टैटिक में रेस्ट पे होती है बॉडी, स्टैटिक में बॉडी रेस्ट पे होती है। डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर इज कॉल्ड स्टैटिक। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट पे होती है बॉडी, ये मेन पॉइंट। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, जैसे यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, बुक के ऊपर फ्रैक्शनल फोर्स भी एक्ट करती है और नीचे वर्क डन भी हो रहा होता है, ग्रेविटी वर्क डन इज इक्वल टू mgh। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होती है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑल टुगेदर। इसकी दो टाइप्स है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स है, पहली ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम और दूसरी रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी सीधी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑल टुगेदर। फॉर एग्जांपल अ पैराशूट फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक पैराशूट हवा से गिर रहा है नीचे तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी, एग्जांपल CD इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी। CD हम रोटेट कर रहे हैं, हम लैपटॉप में कोई मूवी देखने के लिए CD डालते हैं तो वो रोटेट करती है, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सबको पता है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। तमाम फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 टिल Fn इज इक्वल टू 0। सारी फोर्सेस, ये डायग्राम बनी हुई डायग्राम आप देख लें, इसमें सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। द फोर्सेस along the x axis must be 0 and the sum of all the forces along x and y axis must be 0. Second condition of equilibrium is the vector sum of all the torque must be 0. टॉर्क की सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या होती है। व्हेन अ बॉडी मस्ट सेटिस्फाई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी समेशन ऑफ फोर्सेस एंड समेशन ऑफ टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। जब दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगी तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अगर सिंगल फोर्स होगी तो इसका मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। अगर हमारे पास सिंगल फोर्स होगी तो इसका मतलब सिंगल फोर्स में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी होगी, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी। सो दिस इज कंप्लीट इक्विलिब्रियम। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।